बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 का टॉपिक देखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसका जो हमारे पास फाइनल रिलेशन है वो अननोन रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होगा। उसको फाइंड करने के लिए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर किया करें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो व्हीटस्टोन है ब्रिज है, बेसिकली सर्किट यूज्ड टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जो सर्किट इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ फोर रेजिस्टेंस। इट कंसिस्ट ऑफ फोर रेजिस्टर्स connected in a loop A B C D A as shown। इसमें ना चार रेजिस्टर होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैं बनाने लगा हूं एक लूप के अंदर। एक, दो, ठीक है, ये तीसरा रजिस्टर, ठीक है, ये चौथा रजिस्टर। ए बी सी डी और ए, ये एक क्लोज लूप की फॉर्म में चार रजिस्टर्स कनेक्ट हुए हैं। इसकी रेजिस्टेंस का नाम R1, इसकी रेजिस्टेंस R2, इसकी R3, इसकी R4। याद रखें, अगर आपने इसको R1 इसको R2 कहा, नो इश्यू, आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बुक से मैच नहीं करेगा। लेकिन बात तो वही है ना कि यहाँ वाली रेजिस्टेंस और यहाँ वाली और यहाँ वाली इनकी रेशियो क्या आएगी, सेम आएगी एट द एंड। ठीक है, तो फोर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप, अ सेंसिटिव गैल्वानोमीटर, सेंसिटिव is connected between पॉइंट्स। एक हमने गैल्वानोमीटर लगाना है, कौन कौन से पॉइंट्स लगाने, बी एंड डी, विद रेजिस्टेंस। और इस गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस आर जी होगी। क्या होगी, आर जी। एक हमने यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगा दिया, ये इसकी सुई होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी रीडिंग्स होंगी मुख्तलिफ। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस आर जी होगी, ये इसकी सुई होगी। ठीक है, अब हमने एक ऐसी कंडीशन, हम इसको स्टडी करने के लिए ऐसी कंडीशन लेते हैं कि दोनों सर्किट्स में करंट फ्लो करे, लेकिन गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना करे। यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं, फिलहाल स्विच ओपन है। ठीक है, मतलब बटन हमने नहीं दबाया हुआ। एक हमने बैटरी लगाई, नेगेटिव और पॉजिटिव, और हम सर्किट को इस तरह से अरेंज करते हैं कि दोनों लूप्स के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है। ये मैं लूप, ये जो है ना ए बी डी ए। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स क्या किया, अ सोर्स इज अटैच्ड टू सर्किट। ठीक है, एक सोर्स लगाया सर्किट को, सो दैट, इस तरीके से लगाया दैट करंट इन बोथ लूप्स, दोनों लूप्स के अंदर, कौन कौन सी, ए बी डी ए, ये पहले वाली ए बी डी ए। ठीक है, लूप, इसको नाम देते हैं लूप 1। ओके, और दूसरे वाली बी सी डी बी, बी सी डी बी, इसको नाम देते हैं लूप 2। ठीक है, एक लूप ए बी डी ए, ये दूसरी लूप बी सी डी बी। ठीक है, करंट इन बोथ लूप्स, और करंट कौन सा है, I1 और I2। लूप 1 में जो करंट होगा I1 होगा, और जो लूप 2 में करंट होगा वो I2 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर भी और एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर भी, जब हम ये स्विच को क्लोज करेंगे। ठीक है, स्विच हमने बटन दबा दिया, जिसको हम अपने लफ्जों में कहते हैं बटन दबा दो। ठीक है, कोई चीज चला देना। अब दोनों सर्किट्स में करंट जो है ना एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना होगा, लूप 1 में भी और लूप 2 में भी। हमने कंडीशन को इस तरह एडजस्ट करना है, करंट, सो दैट द करंट इन बोथ लूप्स, ठीक है,
is I1 and I2 and no current एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट किस तरह एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर। अब गैल्वानोमीटर में से कोई करंट हम चाहते हैं ना गुजरे गैल्वानोमीटर, क्यों स्टूडेंट्स, ठीक है। हम रेजिस्टेंस को ऐसे सेट करेंगे कि लेट्स सपोज इधर से करंट ऊपर जा रहा है ना, इस सर्किट का करंट ऊपर जा रहा है आर जी में से, उसका नीचे आ रहा है। अगर ये एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के से गैल्वानोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और ऐसा हम कैसे करेंगे, लेट्स सपोज इसका करंट ज्यादा है, इसका करंट कम है, तो ये सुई बेसिकली इस तरफ को मुड़ रही होगी या इस तरफ भी इसकी डिफ्लेक्शन होगी, तो हम इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इसका करंट भी हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, कम कर देंगे, ठीक है। अगर इसका करंट ज्यादा है, इसका करंट कम है, तो हम इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस इस तरह सेट करेंगे। ये चारों रेजिस्टेंस हमने अपनी मर्जी से लगाई, हमें इनकी कीमत पता है, तो हम लेट्स सपोज ये मैंने 100 ओम की लगाई, ठीक है। मैं अगर इस सर्किट का करंट ज्यादा है, मैं इसको 150 ओम करके देख लेता हूँ, 140 करके देख लेता हूँ, 130, 160 मुख्तलिफ वैल्यूज लगा के मैं इस सर्किट का करंट और इस सर्किट का करंट बराबर कर देता हूँ, ठीक है। जब रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट कम होगा, फिर ये वाला करंट और ये वाला करंट कर जाएंगे बराबर। मतलब कहने का ये है, कंडीशंस को इस तरह से सेट करना है कि जो दोनों सर्किट्स है इनमें करंट इक्वल है और गैल्वानोमीटर में से कोई जो है ना वो करंट पास नहीं कर रहा हो, इस तरह से हमने कंडीशंस को सेट करना है। तो सबसे पहले अब हम अपने इस रिलेशन फाइंड करने के लिए किरचॉफ का सेकंड रूल लगाएंगे लूप 1 के ऊपर। अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड रूल ऑन लूप 1। लूप 1 कौन सी है, ए बी डी ए, मैंने पहले बात की, ठीक है। अब आपको पता है लूप के अंदर सिर्फ 1 2 3 रेजिस्टेंस लगी हैं। क्या लगी हैं, 3 रेजिस्टेंस, 1 2 3। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस क्या है, आर जी, और हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, माइनस आई आर। वी होता है ना, वी इज इक्वल टू आई आर, लेकिन जब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आई आर। अब ये लूप 1 है तो इसका करंट I1 होगा, ये रेजिस्टेंस 1 है तो R1, रेजिस्टेंस 3 है तो R3, और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस IRG। लेकिन गैल्वानोमीटर में करंट सिर्फ I1 नहीं है, उसमें करंट I2 भी गुजर रहा है। तो देखिए जरा, पहले आप सिंपल लिखिए, माइनस I1 I1 क्यों लिखा, लूप 1 में करंट I1 और इसकी रेजिस्टेंस R1, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद यहां से ऐसे चले, लेट्स सपोज R3 आ गया, माइनस I1 R3, करंट वही रहा, रेजिस्टेंस 3 होगी, माइनस RG, यहां पे करंट लिखना है, क्या लिखना है, करंट लिखना है। अब कौन सा करंट, देखिए गैल्वानोमीटर में से 2 करंट गुजर रहे हैं, एक I1 गुजर रहा है और I2 भी गुजर रहा है। तो तब मैंने आपको बताया था प्रीवियस टॉपिक के अंदर कि हमने जिस लूप को हम स्टडी कर रहे हैं उस लूप के करंट में से दूसरी लूप का करंट क्या करना है, माइनस I1 में से I2 क्या कर देना है, माइनस कर देना, ठीक है। I1 माइनस I2 ये किसके इक्वल होना चाहिए, किरचॉफ सेकंड रूल कहता है कि सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई 1, ठीक है। अब लूप 1 और ये लूप 2 पे लगाने लगा हूं मैं, लूप 2, ठीक है। अब लूप 2 पे इसी तरीके से ये देखें, यहां से लेट्स सपोज चलते हैं, तो अब माइनस I2 R2, माइनस I2 R2 माइनस, पहले ये लिख ले बेशक, माइनस I2 R4 माइनस, अब यहां पे गैल्वानोमीटर में भी 2 करंट है, I2 और I1, लेकिन हमने जिस सर्किट को स्टडी कर रहे हैं, जिस लूप को, उस वाले करंट में से दूसरे वाला करंट क्या करना होता है, माइनस। अब आएगा I2 माइनस I1 और G इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यहां पे आप इसको बेशक लिख ले, ये लूप 2, ये वाली लूप 1, ये लिख लेंगे तो यहां पे ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने कंडीशंस को ऐसा सेट किया, ये वाली, नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर, ठीक है। देन यहां पे लिखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वानोमीटर, so
फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, सो I1 माइनस I2 ये भी इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो गैल्वानोमीटर में से ये करंट है ये भी जीरो, या फिर I2 माइनस I1 ये भी जीरो, I2 माइनस I1 ये भी किसके इक्वल होगा, जीरो। आप खुद सोचे जब ये दोनों करंट बराबर होंगे, क्योंकि डायरेक्शन इनकी यहाँ ये देखिए ये ऊपर जा रहा है और ये यहाँ से नीचे आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से करंट इक्वल भी है और अपोजिट डायरेक्शन में इसमें से कोई करंट नहीं गुजरेगा, तो ये बात वही बन रही है। देखें ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू I2, जब ये दोनों करंट बराबर होंगे तो ये दोनों रिलेशन जीरो जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन है इसमें जब मैं इसकी जगह जीरो लिखूंगा, देखें क्या बचेगा, सो इक्वेशन 1 एंड 2 ये 2 होगी, ठीक है, बिकम्स क्या बन जाती है स्टूडेंट्स, देखें यहां पे जीरो आ गया, माइनस I1R1 माइनस I1R3 ये वाला, ये चीज होगी जीरो, जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो, माइनस का जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। जब I1 माइनस I2 जीरो है तो ये पूरा रिलेशन जीरो होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बचा ये इक्वल टू जीरो। और इसके अलावा यहां से माइनस I2R2 बचा सेकंड में से, माइनस I2R2, ठीक है, माइनस I2R4, ओके स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू जीरो, ठीक हो गया। अब यहां से हम ये देखें ना I2R4 ये चीज क्या होगी, जीरो, तो इसने इसके मल्टीप्लाई होकर जीरो कर दिया, सिर्फ I2R2 और माइनस I2R4 ये बचे। अब इसमें से एक को दूसरी साइड पे ले जाए, I1R1 इज इक्वल टू ये माइनस का उधर जाके प्लस का I1R3, ये माइनस I2R2 इधर ही, ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया I2R4। अब देखें स्टूडेंट्स हम ऐसा कर सकते हैं, ये इक्वेशन 3 ये 4, अगर हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे तो देखें ये ऊपर लिखूंगा, ये वाली नीचे, लेफ्ट हैंड साइड इसके नीचे इसकी लेफ्ट हैंड साइड I2R2 इक्वल टू ये I1R3 और इस तरफ इसकी राइट हैंड साइड I2R4। अच्छा अब देखें ये I1 इस I1 से कैंसिल हो गया, दोनों ऊपर है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये I2 इस I2 से कैंसिल हो गया, इसका ये वाला माइनस और ऊपर वाले का माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। देखें इसको जब मैंने इससे डिवाइड किया माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, इसको इससे डिवाइड किया वो लिख दिया मैंने, I1 इधर I1 से कैंसिल, I2 इधर I2 से कैंसिल, तो यहां पे मेरे पास रिलेशन बचा R1 ओवर R2, R3 ओवर R4। जब ये रेशो इक्वल आएंगी, इसकी और इसकी रेशो, इसकी और इसकी रेशो, उस वक्त गैल्वानोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और स्टूडेंट्स अगर हम ये सीन हमने करके देख लिया, ये वाला हमने सीन करके देख लिया, उसके बाद एक रेजिस्टेंस अननोन लगा देते हैं, 3 रेजिस्टेंस हमें पता है और हमें ये भी पता है कि चौथी रेजिस्टेंस कितनी होगी तो करंट जीरो होगा। अब चौथी अननोन रेजिस्टेंस हम पुट करेंगे, ठीक है, सर्किट में से करंट फ्लो करेगा, तीनों की वैल्यू पुट करके चौथी जो अननोन रेजिस्टेंस है वो भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकें, ओके। लेट्स सपोज ये हमें R4 ही अननोन है, हम R1 R2 और R3 को इस तरह एडजस्ट करेंगे, ये हमारी मर्जी की होंगी, ये तीनों हमारी मर्जी की होंगी। जब हम अपनी मर्जी की सेटिंग करके सर्किट में दोबारा करंट जीरो कर देंगे तो हम R4 भी क्या कर सकते हैं, निकालते हैं। जब करंट जीरो हमने कर लिया ना, देखिए ये हम नहीं छेड़ सकते, लेट्स सपोज ये हमने X लगा लिए, ये हमें नहीं मालूम, हम इनको चेंज कर सकते हैं, ये हमारे पास बॉक्स मौजूद है मुख्तलिफ रेजिस्टेंस का, हम उसमें से लगाते हैं, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू, तो जब कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि सुई दरमियान में आगे कोई करंट नहीं फ्लो करा, तब ये रिलेशन होल्ड करेगा। आप R1 R2 R3 की वैल्यू पुट करेंगे और R4 की वैल्यू यहां से बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होंगे। होप सब लोगों को छोटा सा टॉपिक समझ आया होगा, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।